श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणम बालकांडम एकोनचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकी रामायणम बालकांडम एकोनचत्वारिंशः सर्गः। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। प्रेमीजनों, इस दिव्य प्रसंग को 39वें सर्ग में श्रवण कीजिए। जय सिया राम। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलं श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकर श्वशुरो नाम्ना हिमवान् इति विश्रुतः विन्ध्यपर्वतम् आसाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञः स पुरुषोत्तमा। प्रेमी जनों, राम जी की वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए यह प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े।
हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। सहि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे पुरुष सिंह, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुत्स्थ नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञाश्वमपाहरत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञाश्वोपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञछिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय नमः। इंद्र द्वारा राक्षस का रूप धारण करके यज्ञ संबंधी अश्व चुरा लिया गया। विश्वामित्र जी कथा आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, काकुत्स्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, ककुत्स्थनंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत् सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभा। भक्तजनों, सभी यज्ञाचार्यों ने कहा, राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता।
मन्त्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः तद्गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छथ एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारम् अभिगच्छत यावत् तुरगसन्दर्शः तावत् खनत मेदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया। भक्तजनों, राजा सगर ने कहा, यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा, अतः पुत्रों तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। प्रेमी जनों, राजा सगर ने कहा, समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्त्वहम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरगदर्शनं ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जगमुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः। भक्तजनों, महाराज सगर ने कहा, मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायाम विस्तारम् एकैको धरणीतलम् बिभिदुः पुरुष व्याघ्रा वज्रस्पर्श समैर्भुजैः शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। भक्तजनों, राजा सगर के 60,000 पुत्र सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति असहनीय था। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन राम, उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी, विलाप करने लगी। नागानां वध्यमानानां असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदोऽभवत् योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन बिभिदुर्धरणीं राम रसातलम् अनुत्तमम्। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, रघुवीर,
उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद चारों दिशाओं में गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। ततो देवाः स गन्धर्वाः सासुराः सह पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परम संत्रस्ताः पितामहम् इदं वचः। भक्तजनों, इस कथा को आगे कहते हुए महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और विधाता ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, उनके सबके मुख मलिन हुए थे, मन उदास था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवन् पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः। अयं यज्ञहरोऽस्माकम् अनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। भक्तजनों, सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं, समस्त प्राणियों का वध कर रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार सबका कल्याण करें। कल्याणमस्तु। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय